आर्यन दिल्ली का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसे अपने दादाजी की वसीयत में राजस्थान के किशनगढ़ गांव में एक पुरानी हवेली मिली थी, लाल हवेली। लोग कहते थे कि वह हवेली मनहूस है, लेकिन आर्यन इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसका प्लान था कि हवेली को हेरिटेज होटल में बदल दिया जाए। जब आर्यन अपनी कार से किशनगढ़ पहुंचा, तब शाम ढल रही थी। पूरा गांव शांत था, जैसे कि वहां कोई रहता ही न हो। लाल हवेली गांव के आखिरी छोर पर एक पहाड़ी के ऊपर खड़ी ही थी। लाल पत्थरों से बनी वह विशाल इमारत अंधेरे में किसी सोए हुए राक्षस जैसी लग रही थी। हवेली के गेट पर एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था, जिसका नाम रामू काका था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और हाथ में एक पुरानी लालटेन। स्वागत है छोटे मालिक, रामू काका ने भारी आवाज में कहा। लेकिन मेरी मानिए तो रात यहाँ मत रुकिए, गांव की धर्मशाला में सो जाइए। आर्यन हंसा। अरे काका, मैं इन भूतों से नहीं डरता, तुम बस मेरा सामान अंदर रखवा दो। रामू काका ने एक गहरी सांस ली और अजीब नजरों से हवेली की ओर देखा। जैसी आपकी मर्जी मालिक, लेकिन तीसरी मंजिल पर मत जाइएगा, वहां बरसों से ताला लगा है। आर्यन को पहली मंजिल का एक बड़ा कमरा दिया गया। सफर की थकान के कारण उसे जल्दी नींद आ गई। रात के करीब 3 बजे अचानक एक घुंघरू की आवाज से आर्यन की आंख खुली। छम छम छम। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। आर्यन बिस्तर से उठा। उसने सोचा शायद रामू काका कुछ कर रहे होंगे। वह कमरे से बाहर निकला। गलियारे में अंधेरा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि घुंघरू की आवाज ऐसा उसी बंद दरवाजे के पीछे से आ रही थी। आर्यन ने दरवाजे पर कान लगाया। अंदर से किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज आई। आओ, मेरे पास आओ। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसने ताले को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पीछे से किसी ने उसका कंधा झक देख लिया। मालिक, आर्यन चीखते चीखते बचा। वह रामू काका थे। मैंने मना किया था ना ऊपर आने को, चलिए नीचे। रामू काका की आंखों में भयानक डर था। अगली सुबह आर्यन ने रामू काका से कड़ाई से पूछताछ की। काका, कल रात उस कमरे में कौन था? मुझे सच बताओ। रामू काका ने कांपते हुए बताया। मालिक, 50 साल पहले यह हवेली एक नर्तकी चंद्रमुखी की थी। आपके परदादा उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन परिवार की इज्जत के खातिर उन्होंने उसे धोखा दिया और उसी कमरे में कैद कर दिया। चंद्रमुखी ने भूख प्यास से तड़पकर वहीं दम तोड़ दिया। मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि इस हवेली का हर मर्द दर्दनाक मौत मरेगा। आर्यन चुप हो गया, लेकिन उसके अंदर का तर्क अब भी इसे मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा कि रामू काका शायद कोई कहानी बना रहे हैं ताकि वह हवेली न बेचे। उस रात आर्यन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेगा। उसने एक हथौड़ा लिया और चुपके से तीसरी मंजिल पर गया। घुंघरू की आवाज फिर गूंज रही थी। छम छम। आर्यन ने पूरी ताकत से ताले पर वार किया। 1 2 3 और ताला टूट गया। जैसे ही उसने भारी दरवाजा धक्का देकर खोला, अंदर से सड़े हुए मांस की बदबू का एक भपका आया। कमरे में चारों तरफ धूल थी, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक झूमर जल रहा था और उसके नीचे एक औरत बैठी थी। उसकी पीठ आर्यन की तरफ थी। वह अपने लंबे बाल संवार रही थी। कौन हो तुम? आर्यन ने चिल्लाकर पूछा। औरत रुकी। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़ी। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं, चेहरा जला हुआ था और मुंह से खून टपक रहा था। वह भयानक हंसी। मैंने कहा था ना तुम आओगे। आर्यन के पैर जम गए। वह भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था।
चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके पैर उल्टे थे। उसने अपना लंबा सड़ा हुआ हाथ आर्यन के गले की तरफ बढ़ाया। तभी नीचे से आवाज आई, जय बजरंग बली। रामू काका हाथ में एक जलती हुई मशाल और हनुमान चालीसा लेकर ऊपर दौड़ते हुए आए। भागो मालिक, भागो यहाँ से। रामू काका ने मशाल को उस चुड़ैल की तरफ फेंक दिया। आग लगते ही वह चुड़ैल चीखने लगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि हवेली के शीशे टूटने लगे। उस अफरातफरी का फ़ायदा उठाकर आर्यन नीचे भागा। वह अपनी कार में बैठा और एक्सीलेटर दबा दिया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह बस गाड़ी भगाता रहा जब तक कि सूरज नहीं निकल आया। दिल्ली पहुंचकर आर्यन को कई दिनों तक तेज बुखार रहा। जब वह ठीक हुआ तो उसने फैसला किया कि वह उस हवेली को कभी नहीं बेचेगा और न ही वहां कभी जाएगा। उसने गांव के सरपंच को फ़ोन किया ताकि रामू काका का शुक्रिया अदा कर सके और उनके लिए पैसे भिजवा सके। हेलो सरपंच जी, मैं आर्यन बोल रहा हूँ। मुझे रामू काका से बात करनी है जो मेरी हवेली की देखरेख करते हैं। फ़ोन के दूसरी तरफ एक लंबी चुप्पी छा गई। सरपंच ने कहा, रामू काका? साहब, आप किस रामू काका की बात कर रहे हैं? उस हवेली का चौकीदार रामू तो 5 साल पहले ही मर चुका है। आर्यन के हाथ से फ़ोन छूटकर गिर गया। उसे याद आया कि जब उसने हवेली छोड़ी थी तो उसने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखा था। तीसरी मंजिल की खिड़की पर 2 साए खड़े थे। एक वह चुड़ैल और दूसरा रामू काका जो हाथ हिलाकर उसे विदा कर रहे थे।